हेलो दोस्तों, मैं मिस्टर बुलीवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर बुलीवाल 1 2 3 में आपका स्वागत है। सफलता की अगली कड़ी में ऐसे ही आपके सामने एक और सफल व्यक्ति मिस्टर सुमित जी, जिन्होंने भी लाइफ में संघर्ष तो किया है बट उतना नहीं किया है जितना एक विद्यार्थी लाइफ में होता है। फिर भी इन्होंने 2013 में सिलेक्ट होने के बाद में इनका जो रिजल्ट आया है वो बहुत 2 4 सालों के बीच में आया था। उस दौरान इनका जो संघर्ष है वो जानते हैं कि सर ने क्या क्या संघर्ष किया था। तो सर हमें आप बताइए कि आपकी जो एजुकेशन थी कहाँ से हुई थी और किस सन में हुई थी। हाय दोस्तों, सबसे पहले मैं अमर जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ये एक नवाचार लागू किया ताकि आने वाली नव पीढ़ी और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनको कुछ मोटिवेशन मिल सके। मैंने शुरू में जो 8th तक पढ़ाई है वो अपने ग्रामीण या लोकल स्कूल में अपने गांव में की और 9 से 12th हमारे यहाँ नहीं था स्कूल, तो थोड़ा 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। उस समय आने जाने की कोई सुविधा नहीं थी, परिवार में कोई साधन भी नहीं थे, तो हमें 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। 4 साल हमने वहाँ धुंधरी स्कूल में पढ़ाई की। फिर हम कॉलेज के लिए केकड़ी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय वहाँ प्रवेश लिया। बाद में 3 साल बीए की पढ़ाई वहाँ पे की। वहाँ पे भी हमारा शिक्षा के प्रति रुझान था। हम वहाँ भी प्रतिदिन पढ़ने जाते थे, 2 4 क्लास अटेंड करके आते थे। वहाँ से फिर मैंने 2013 में बीएड की और बीएड में मैं चाहता था कि कुछ अनुभव लेने या, क्योंकि मैं शुरू से ही ग्रामीण क्षेत्र में रहा हूँ और बाहर घूमना फिरना भी कम होता था, बाहर के व्यक्तियों से मिलना जुलना भी कम होता था। इसलिए मैंने अच्छे नंबर होने के बावजूद भी मैंने कोटा विज्ञान नगर में जो कॉलेज है सर्वोदय कॉलेज, वहाँ मेरी पहली चॉइस थी काउंसलिंग की और वहीं पर मेरे को जगह मिली। फिर मैंने बीएड पहले 1 साल करीबन 9 महीने की होती थी, तो मैंने वहाँ पर बीएड की। वहाँ बाहर से, एमपी से, यूपी से, राजस्थान के अलग अलग जिलों से सहपाठी हुए, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। साथ ही जो पारिवारिक स्थिति थी शुरू से ही, क्योंकि शुरू में ही मेरे दादाजी पापा जब 5वीं क्लास में पढ़ते थे तभी एक्सपायर हो गए थे, तो शुरू से ही उन्होंने संघर्ष देखा, तो आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। तो मैंने वहाँ भी मात्र केवल मैं 300 रुपये में अपना खाने पीने की सामग्री तो मैं यहीं से ले जाता था, क्योंकि वहाँ बहुत महंगा पड़ता था। तो मैं 300 रुपये में दूध और थोड़ी बहुत सब्जियों से काम चलाता था, क्योंकि मेरी खुद चॉइस थी ये, तो मैं पापा पे इतना दबाव भी नहीं डाल सकता था। फिर मैं वहाँ 9 महीने बीएड कंप्लीट की। फिर मैंने यहाँ आके लोकल सेक्टर में पारा स्कूल में भी पढ़ाया 6 7 महीने। वहाँ पर मात्र 3,000 रुपये में वहाँ पढ़ाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे 2013 में ही फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम भी आया था और सेकंड ग्रेड भी हुई थी, तो मैंने उनकी तैयारी के लिए स्कूल छोड़ना भी पड़ा मेरे को। फिर थोड़ी बहुत तैयारी की, फिर एग्ज़ाम दिया, लेकिन उसमें नहीं हुआ और इतनी जानकारी भी नहीं थी। मैंने फर्स्ट ग्रेड एमए में हिस्ट्री थी, फिर भी मैंने एग्ज़ाम हिंदी से दिया, क्योंकि इतनी जानकारी नहीं थी, अनुभव भी नहीं था, ग्रामीण माहौल भी ऐसा ही था। फिर 2015 में मैंने एमए उसी गवर्नमेंट कॉलेज से की, केकड़ी से। फिर उसी वर्ष 2015 में ही फर्स्ट ग्रेड की भर्ती निकली थी, आरपीएससी द्वारा आयोजित की गई, और मैंने हिस्ट्री से एग्ज़ाम दिया और उसमें पेपर थोड़ा क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स बता के थोड़ा भर्ती को डिले कर दिया गया। कोर्ट में चली गई थी भर्ती, 2 3 साल तक अटकी रही वहीं पे। 2017 में रिजल्ट आया उसका अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, तो वो 2017 से 18 तक चलती रही। फिर मेरी 24 जुलाई 2018 को ज्वाइनिंग हुई। पहली ज्वाइनिंग मेरी बिस्तुनिया भवानी मंडी ब्लॉक में झालावाड़ हुई थी। मैं वहाँ पे गया ज्वाइनिंग करने परिवार के साथ में, परिवार वाले छोड़ने भी गए थे। वहाँ जाके रूम किराया लिया और वहाँ
अधिकांश जो स्टाफ साथी थे वो बाहर से थे, अलग अलग जिले से थे, कोई पाली, कोई उदयपुर, चित्तौड़, अलग अलग जिलों से, झुंझुनू से। तो उनका बहुत सहयोग रहा मेरे वहाँ पे। और फिर मैंने 2-2.5 साल बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ और मैं यहाँ गांव के पास में ही साउर ब्लॉक में गोरदा स्कूल में अभी 7 जनवरी 2021 से अध्ययन कार्य करवा रहा हूँ। मेरा जो 2015 से 18 का पीरियड जो रहा था, मैंने उस समय 2 बार रिट भी दी थी मैंने। 2015 में समथिंग आई थी और एक 2018 में आई थी। रिट की तैयारी मेरी अच्छी भी थी। पहली रिट में मेरे 74% बने थे, लेकिन थोड़ी 2% की कमी और रह गई थी, क्योंकि वो BA प्लस वेटेज के हिसाब से। फिर 2018 में रिट हुई थी, फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट आने से पहले, रिवाइज रिजल्ट आने से पहले। उसमें भी मेरी सेम परसेंट बनी 74। दोनों एग्जामों में 74 बनी। और उसका तो रिजल्ट ही नहीं आया था सेकंड वाले का। तो उसमें तो मैं काउंसलिंग करवाता तो हो भी जाता, होता उसमें तो उससे पहले ही मेरा इसका रिजल्ट आ गया फर्स्ट ग्रेड का। और मैं यही कहना चाहूँगा कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। मेरे एक दोस्त ने एक बहुत अच्छी सीख मिली थी मेरे को बचपन में, जब हम क्रिकेट खेलने जाते थे। तो उसने अभ्यास मैच खेल रहे थे हम ऐसे ही, तो मैंने एक कैच ड्रॉप कर दी थी। तो उसने कुछ कहा, मैंने कहा अभ्यास ही तो है। तो उसने कहा था कोई अभ्यास नहीं होता, मैच ही होता है बोले। तो मैंने भी ऐसे ही तैयारी कोई सी भी हो, या आप कक्षा शुरू से कोई सी भी कक्षा में पढ़ रहे हो, बोर्ड क्लास हो या कुछ भी हो, किसकी भी तैयारी कर रहे हो, चाहे वो घरेलू काम ही हो या कोई सा भी एग्जाम हो, कंपटीशन हो, आप मन से पूरी तैयारी के साथ, एकाग्रता के साथ कार्य कीजिए उसको, तो आप सफल रहोगे। सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि अभ्यास कुछ नहीं होता है। आप उस स्टेज पे हो कि एक अभ्यास के चक्कर में आप एक वैकेंसी अगर मिस कर देते हो ना, तो 2-3 साल आप पिछड़ जाओगे। और पिछड़ने का मतलब ये है कि बहुत सारी भीड़ एकदम एग्जाम में आएगी, प्रेशर लड़के आते हैं, उनसे अपना कंपटीशन होता है। तो शायद उस परिस्थितियों में अपन एज के हिसाब से और टाइम के हिसाब से नहीं चल पाते हैं, तो अपन और पिछड़ जाते हैं। सर की यही बात बहुत अच्छी लगी है कि ताकि आप लगातार अभ्यास के साथ मेहनत करते रहें। सर सुना है कि आप नेट भी क्लियर हो? नेट क्लियर हूँ मैं। 2017 में नवंबर में दी थी, रिजल्ट भी आया था। और मैं तो देखो अनुभव हो गया था थोड़ा, क्योंकि 3-4 पटवारी, 2 बार पटवारी के एग्जाम दे लिए थे, 1-2 बार फर्स्ट ग्रेड का दे लिया था, 1 बार सेकंड ग्रेड का दे लिया था, 1 बार राजस्थान पुलिस का भी दिया था मैंने। राजस्थान पुलिस का भी दिया था मैं जब कोटा BEd कर रहा था। उस समय मैं 2 केवल मॉडल पेपर लाया था, उनको पढ़ के मैंने एग्जाम भी दिया और एग्जाम क्वालिफाई भी कर लिया था मैंने। तो वो अनुभव भी हो गया था ना? अनुभव हो गया था, इसलिए अनुभव के बल पर मैं ये कंपटीशन एग्जाम निकाल लेता था अनुभव के माध्यम से। मैं फिर उस राजस्थान पुलिस में दौड़ में भी शामिल हुआ। 10 किलोमीटर की दौड़ थी 1 घंटे में, लेकिन उसमें बिना तैयारी के गया था, इसलिए निकाल दिया था बाहर उसमें। और उसी समय नेट का रिजल्ट आया, उसमें क्वालिफाइड हो गया था। और 1 बार एग्जाम भी दे के आ गया मैं, कॉलेज लेक्चरर का भी उदयपुर एग्जाम भी दे के आ गया था, लेकिन उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था। क्योंकि एक तरफ वहाँ अध्ययन करवाना, स्कूल में विद्यालय में अध्ययन करवाना, फिर घर पे आना, घर का काम करना, क्योंकि हमारी शॉप है तो उसमें भी बैठना पड़ता है, इसलिए तैयारी नहीं कर पाई, तो उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। सर ने कहा था कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए, और सर का जैसे सिलेक्शन होने के बाद में थोड़े से धीमे भी हो गए थे और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण आगे पढ़ नहीं पाए थे। तो सर जैसे फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आया था, तो उसके लिए आपने कोई कोचिंग तो की या सेल्फ ही आपने? नहीं, मेरा कोचिंग में गया भी था मैं 1 बार करने। 1 बार अजमेर गया था कोचिंग के उद्देश्य से, क्योंकि मेरा छोटा भाई STC का कोर्स कर रहा था वहाँ से, तो मेरे को देखते हैं कोचिंग भी। तो मैं वहाँ 2 कोचिंग में गया, दोनों कोचिंग में एक डेमो दिया, एक दिन अलग कोचिंग में गया, एक दिन अलग गया, ऐसे 3-4 कोचिंग देखे। लेकिन मेरा रुझान नहीं रहा कोचिंग में, उनकी पढ़ाई देख, जैसे पढ़ाते हैं वो या जैसे वो है, क्योंकि वहाँ पढ़ाना वो टाइम, और फिर घर आके वापस वही पढ़ना, फिर जो हम एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं
वो बिल्कुल नहीं पढ़ पाते थे, टाइम नहीं मिल पाता था, इसलिए मेरा वहाँ जमा भी नहीं। इसलिए मैंने न तो अध्ययन किया उस समय, न कोचिंग की, और न जब कंपटीशन तैयारी की उस समय भी कोचिंग नहीं की। मैंने सेल्फ तैयारी की, सेल्फ स्टडी की, वो भी घर पे। सर ने कहा है कि कोचिंगों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोचिंग बहुत सारे करते हैं। अगर 1,000 की वैकेंसी भी आएगी ना, तो 15 से 20 लाख के बीच में जो भी बच्चे हैं, लगभग इनमें से 14 लाख बच्चे तो ऐसे जो तैयारी करते हैं और कोचिंगों में जाते हैं। लेकिन बाजी वही मारता है जो कोचिंग के साथ सेल्फ स्टडी करता है, और जो सेल्फ स्टडी करता है वही बंदा आगे निकलता है। सर ने भी कहा है कि कोचिंगों के लिए गए भी थे सर, लेकिन इनके सर के वहाँ समझ में नहीं आया, लेकिन इन्होंने खुद के नोट्स बनाए हैं और खुद के नोट से ही आज फर्स्ट ग्रेड है और अपने पास में ही गांव में भी पोस्टेड है सर। तो अपने लिए खुशी की बात है। और सर ने अच्छा भी कहा है कि खुद के सेल्फ नोट से ही आप किसी भी एग्जाम को अच्छे से निकाल सकते हो। सर अभी जैसे रीट का रिजल्ट आया था हमारे, बहुत सारे बच्चे असफल भी हुए हैं और बहुत सारे बच्चे सफल भी हुए हैं। जो असफल हुए हैं बच्चे, उनको आप क्या राय देना चाहते हो आपकी तरफ से? देखो, जिंदगी में दो पहलू होते हैं, सफलता या असफलता, जैसे टेल होते हैं, दोनों में एक तो मिलती ही है। लेकिन लगातार प्रयास करते रहोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। जैसे चाबी में, एक गुच्छे की चाबी में बहुत सी चाबियां होती है, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो लास्ट चाबी या कोई सी भी चाबी से ताला से खुलेगा ही खुलेगा। लगातार प्रयास करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। सर ने अच्छी बात बताई है कि चाबियों के एक गुच्छे में से अगर अपन ताला खोलते हैं तो उस गुच्छे में से एक चाबी ऐसी होगी जिसमें से वो ताला जरूर खुलेगा। इसी प्रकार से कोई ना कोई वैकेंसी ऐसी आएगी जिसमें अगर अपन कंटिन्यू मेहनत करते रहेंगे तो सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।